प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। नाम परिचय पता? गुरुदेव हमारा नाम संतोष जैन, हम हैदराबाद से हैं। हो। गुरुदेव हम जब भी बागेश्वर धाम बालाजी का ध्यान करते हैं तो एक चीज़ हमारे मन में हमेशा आता है, जैसे 350 साल पहले सन्यासी बाबा जी ने वहाँ सेवा भक्ति की बालाजी की, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद दादा गुरुजी ने वहाँ सेवा पूजा पाठ की, उनके बीच में वहाँ किसने? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। ये प्रश्न हमारी मैया ने भी एक बार किया था। ताली बजा करके इनको धन्यवाद दें। 322 वर्ष हुए, 350 नहीं, 322वां वर्ष चल रहा है। उसके बीच में कुछ दिनों के लिए परंपरा लुप्त हो गई थी। सन्यासी बाबा ने अपनी समाधि ले ली थी। इनका कोई वंश नहीं है सन्यासी बाबा का, लेकिन इनके भाई का वंश चला। इनके भाई का वंश जब चला तो उसमें हुए, हमारे परिवार के लोग भी बैठे हैं, हम आज तक हमने बताया नहीं है पर हम बता देते हैं। वंश चला इनके भाई का, सन्यासी बाबा के भाई का। राम सेवक गर्ग हुए, राम सेवक गर्ग के आगे फिर एक बंटी बब्बा हुए, इनका भी कोई वंश नहीं चला, इनको भी कृपा नहीं मिली। पर बंटी बाबा को सन्यासी बाबा का सानिध्य मिला, तो उनकी आज भी गांव में बंटी बब्बा, चश्मा वाले बब्बा कहते थे, जिनके पास में विद्याएं थी। उनके बारे में बहुत लोगों ने सुना, गांव के कुछ लोगों ने उनको देखा। फिर उनका शरीर शांत हो गया। उनके फिर भाई, उनका भी वंश नहीं चला, उनके भाई का वंश चला। तो जब उनके भाई का वंश चला तो उनके भाई के वंश में हुए एक मुरलीधर गर्ग। मुरलीधर गर्ग को भी सन्यासी बाबा की कृपा नहीं मिली, बंटी बब्बा को मिली। बंटी बब्बा को कृपा मिली, लेकिन दरबार की नहीं मिली। उनके पूर्व के दादाओं को कृपा नहीं मिली। बंटी बब्बा के बाद मुरली बाबा को भी नहीं मिली। मुरलीधर गर्ग के नीचे हुए पूज्य श्री हमारे दादा गुरुजी पूज्य श्री सैतूलाल गर्ग उर्फ भगवान दास गर्ग, इनको फिर सन्यासी बाबा का साक्षात्कार हुआ। इनको साक्षात्कार हुआ तो हमारी इस परंपरा में ब्रेक बहुत लगा। तो फिर हमारे दादा गुरुजी को मिली, फिर हमारे चाचा ताऊ पिताजी को नहीं मिली, फिर हम फंस गए। तो हमारी ये वंश परंपरा में जो सन्यासी बाबा की साधना है, जो बालाजी की परंपरा दरबार की, इसमें ब्रेक डाउन बहुत हुए हैं। ये पूरी उसकी वो बनी है, हाँ, एक हाँ, वंशावली है उसकी।